मैं डिम्पल यादव, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। तो आपका स्वागत है हमारे एक खास कार्यक्रम में, जहां इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है कोल्हान के 34 गुरुद्वारों को लीड करने वाली संस्था सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान गुरमुख सिंह मुखे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो आज हम इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। अभी कोरोना काल के बाद शहर के विभिन्न गुरुद्वारों में चुनावी सरगर्मी बढ़ी है, इसमें सीजीबीसी की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, ऐसा है कि पिछले 1.5 साल से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर काफ़ी लिखा पढ़ी हो रही थी। चूँकि कोरोना काल था, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए प्रशासन का, सरकार का जो गाइडलाइन था उसके अनुसार चल रहे थे और अभी कुछ छूट मिली है। तो हमारा प्रयास है कि जितना ज़्यादा हो सके हम लोग जल्द से जल्द गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को संपन्न कराएं और उसके बाद जो सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव है उसको संपन्न कराएं। भूमिका की जहाँ तक बात है तो सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ये भूमिका है कि हम प्रयास करें कि आप देखते होंगे कि जब सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान पद का चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं समाज में आपस में काफ़ी विवाद होता है और विवाद का कारण होती है सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान पद की कुर्सी। और जो वहाँ पिछले दिनों आपने जो इससे पूर्व के प्रधान थे जो भी रहे, तो आपने देखा होगा कि हर गुरुद्वारा साहिब में चुनाव के समय में वो गुटबाजी दरार पैदा कर देते हैं, जिससे कि हमारे समर्थन वाला जो व्यक्ति है उसको प्रधान पद पर बैठाएं और उसकी वोट जो है हमको मिले। कहीं ना कहीं विवाद जो है सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान पद को लेकर ही सभी गुरुद्वारों में विवाद है। वर्तमान में मुझे सेवा मिली हुई है और मेरा प्रयास, हमारा ये प्रयास है कि सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान पद को लेकर कोई विवाद ना हो और जहां जहां भी चुनाव हो रहा है, चाहे वो वहां 2 नाम आए 3 नाम आए, हमारा प्रयास ये हो रहा है कि उनको एकजुट करके, समाज को एकजुट करके मिलाकर कमेटी बनाई जाए। सेंट्रल के चुनाव में कौन किसको वोट देगा, कौन किसको वोट नहीं देगा, वो बात का मैटर है। फिलहाल क्षेत्र वाइज, एरिया वाइज जो हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसमें एकता कराने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। बिस्टोपुर, सीताराम डेरा और टीम प्लेट में वर्तमान में जो हालात है कि यहाँ सर्वसम्मति होने के आसार नजर आ रहे हैं, जैसा कि जेमको और गौरी शंकर के गुरुद्वारा में हुआ जी, इस बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, जैसे सीताराम डेरा है और टीम प्लेट है, बिस्टोपुर गुरुद्वारा साहब है, निश्चित रूप से मेरा मानना है कि अभी वहाँ की प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई है और निश्चित रूप से जहाँ जहाँ प्रक्रिया आरंभ हुई, जैसे गौरी शंकर गुरुद्वारा साहब की, जेमको गुरुद्वारा साहब की प्रक्रिया आरंभ हुई, नाम आए और हमने पहुँच के हमारी टीम ने पूरा वर्क किया, उसमें पूरा काम किया और समाज को कैसे एकजुट करना है उसके अनुसार उनको समझा कर, हाथ जोड़कर समाज को एकजुट करने की बात की और उन्होंने भी हमारी बातों को माना और उन्होंने जो उनसे आग्रह किया उनको स्वीकार किया। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 2 गुरुद्वारा साहब में बहुत ही अच्छे ढंग से आपसी प्रेम इत्तेफाक को ध्यान में रखते हुए चुनाव हो गया। और जहां टीम प्लेट, सीताराम डेरा, बिस्टोपुर की बात है तो निश्चित रूप से मैं तो अपने ओर से 100% श्योर हूँ कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि वहाँ एकता हो जाए। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम दरार पैदा करके राज करें, तो वैसे लोगों की मंशा को हम सफल नहीं होने देंगे। हमारा प्रयास होगा और निश्चित रूप से जितना भी हमें प्रयास करना पड़े, किसी भी हद तक जाना, प्रयास यही होगा कि समाज को, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर जो समाज में दरार है उसको खत्म करके हम एकजुट होकर समाज के हित में काम करें, धर्म के हित में काम करें और अपने जो धर्म की प्रचार है उस पर दें। ये हमारा प्रयास जी। हमारा एक और सवाल रहेगा आपसे कि जो शैलेंद्र सिंह द्वारा आए दिन आप पर आरोप लगाए जाते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शैलेंद्र सिंह बड़े भाई हैं, ठीक है, सामाजिक तौर पे हो सकता है हमारे कुछ विचार में मतभेद हो, लेकिन वो हमारे बड़े भाई हैं। वो उनका अगर मुझ पर आरोप लगाकर वो ठीक ठाक उनका चल रहा है तो हम तो चाहते हैं कि रोज हम पर आरोप लगाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इस बात को ध्यान में रखना है कि हम समाज को किस तरह एकजुट कर सकते हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे जिस पद पर बैठे हैं, देखिए
इससे पूर्व में जो भी प्रधान रहे हैं, दूसरा टर्म लेने के लिए समाज में विवाद पैदा करके 2 गुट बना दिए। हम चाहते हैं कि इसके बाद हम प्रधान रहें या ना रहें, मुझे चुना जाए या ना चुना जाए, मेरा वो मकसद नहीं है। मकसद मेरा ये है कि अगर मुझे प्रधान पद की सेवा मिली है तो जो समाज में दरार पैदा हुई है, सभी को एकजुट करके समाज के उस जो आगे बढ़ने का जो रास्ता है उसको क्लियर करना, उसमें कामयाबी हासिल करनी, हमारा ये मतलब है। पद मेरे लिए अभी कोई मकसद नहीं है, समाज को एकजुट करना मेरा मकसद है। जी, सीजीपीसी संचालन समिति जो तख्त साहिब द्वारा बनाई गई थी, उसमें आपका क्या कहना है? सीजीपीसी संचालन समिति जो तख्त साहिब से बनाई गई, सबसे पहले तो हमारा कहना यह है कि सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोल्हान जमशेदपुर का अपना संविधान है और उस संविधान के तहत सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव होता है और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव होता है। जहां सहमति नहीं होती है वहां चुनाव होता है, बाय बैलेट भी होता है, उसका अपना अपना तरीका है। और संचालन समिति जो बनाई गई, तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब हमारे आस्था का केंद्र है, हम उनके प्रति समर्पित हैं, लेकिन वहां से या श्री अकाल तख्त साहब से हमारी धार्मिक मर्यादा को कायम रखने के लिए, धार्मिक मर्यादा के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं। और एक ये जो संचालन समिति बनाई गई है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह गुरमुख सिंह मुखे को प्रधान पद से हटाया जाए, इनको किस तरह से परेशान किया जाए कि ये परेशान होकर पद छोड़कर चले जाएं। तो मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि मुझे यहाँ की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा जो मतों का जो मतांतर होता है, बढ़ते हैं, चुनाव होता है, वोट डालते हैं, मत डालते हैं, उनके द्वारा मुझे प्रधान चुना गया, ना कि मुझे किसी जथेदार ने चिट्ठी देकर प्रधान नियुक्त किया। अगर ऐसा होने लगे तो फिर तो हमारे समाज में और आपस में विद्वेष की भावना पैदा हो जाएगी। तो ये समाज के द्वारा, संगत के द्वारा किया गया। मुझ पर इससे पूर्व में तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब से पत्र जारी करके मुझे बर्खास्त करने की बात कही गई, मुझ पर रोक लगाने की बात कही गई, तो जिसे लेकर मैं तख्त श्री अकाल तख्त साहब अमृतसर में इस मुद्दे को लेकर गया। तो वहाँ हमारे जो जथेदार साहब हैं, सिंह साहब यानी हरप्रीत सिंह जी, उन्होंने एक पत्र जारी किया कि आपको जिस मामले में रोक लगाई गई या बर्खास्त किया गया, वो मामला जो है वो कानूनी मामला है। और 5 सिंह साहब की वहाँ बैठक हुई थी 10 अक्टूबर 2015 में श्री अमृतसर अकाल तख्त साहब में, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया था कि जो कानूनी मामला है, अदालती मामला है, वो तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब में ना लाया जाए और जो धार्मिक मामले हैं उस पर योग्य हल ढूंढकर उस मामले को तख्त साहब में ले जाया गया। तो हमें जिस मामले में रोका गया या रोक लगाई गई या बर्खास्त किया, तो हमारा कानूनी मामला है, तो उससे संबंधित पत्र भी हमने तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब के जथेदार साहब को दिया। लेकिन वो वहाँ की जो प्रबंधक कमेटी है, जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, एक पदाधिकारी के दबाव में पत्र जारी किए हैं। जथेदार तो जरूर हैं वो हमारे, लेकिन उनको पदाधिकारी के द्वारा दबाव बनाकर पत्र जारी किया, क्योंकि उनकी सैलरी या जो भी है वो तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा दी जाती है। तो वो भी मुझे लगता है कि जथेदार साहब भी मजबूर होकर पत्र जारी किए और संचालन समिति का कोई औचित्य नहीं है इसमें। जी, अभी गुरुद्वारों में जो विवाद चल रहा है, जिससे युवा वर्ग चिंतित है और उन्होंने ये अपील की है कि जो भी राजनीति चल रही है गुरुद्वारों में उसे बंद करें और उसकी कमान युवा वर्ग को दे। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से संगत सर्वोपरि है। सभी गुरुद्वारा साहब में युवा वर्ग जो है वो चिंतित है। बड़ी खुशी की बात है कि युवाओं में इस बात की चिंता है कि समाज को कैसे एकजुट किया जाए। लेकिन संगत सर्वोपरि है। संगत जो चाहेगी, संगत के हिसाब से ही हम चलते हैं। आज मुझे भी अगर सेवा मिली है तो गुरु की संगत जो है उनके निर्णय से मुझे सेवा मिली है। तो युवा वर्ग को आगे बढ़ के समाज की, कौम की, पंथ की सेवा में अपना योगदान देना चाहिए और संगत के बीच अपनी पैठ बनानी चाहिए। और आने वाले समय में ऐसा हो कि जो युवा वर्ग आगे आए
उनको सेवा मिले। हम भी चाहेंगे कि जो बुजुर्ग हैं उनका मार्गदर्शन दिया जाए और युवाओं को सेवा मिले, युवा आगे बढ़ें, ये निश्चित रूप से मैं भी चाहता हूँ। लेकिन संगत की सहमति से संगत सर्वोपरि है, तभी जाके। जहाँ तक CGPC के चुनाव की बात है और ये संचालन समिति का आपने एक सवाल किया था, तो मैं शुरू से यह कहता आया हूँ कि मैं चुनाव लड़ा था CGPC के संविधान की रक्षा करने के लिए। वर्तमान में भी हमारा यही कहना है। इससे पूर्व लोग घूम घूम कर सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान से हस्ताक्षर कराकर एक पत्र ले लेते थे कि भाई फलाना गुरुद्वारा साहब का समर्थन जो है आपके साथ है, और इस तरह इससे पूर्व में जो प्रधान रहे हैं उन्होंने सारे गुरुद्वारा साहब से प्रधानों से पत्र लिया। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि केवल प्रधान ही मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। जिस तरह गौरी शंकर रोड के प्रधान मान लीजिए जो भी है, उनके साथ में यहाँ 7 मतदाता और हैं और प्रधान को लेकर 8 मतदाता होते हैं। तो केवल प्रधान का मत गया कि भाई हमारा समर्थन है, बाकी 7 मतदाताओं का समर्थन किसके साथ है या वो अपना मत किसको देना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से उस मताधिकार का प्रयोग होना चाहिए और वो जिसको चाहते हैं अपना मत दें। तो मैं चाहता हूँ कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से हस्ताक्षर करा के प्रधान से केवल एक प्रधान का हस्ताक्षर करके पत्र लेकर समर्थन में दोबारा प्रधान मैं नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूं कि जो हमारे मतदाता हैं उनको प्रॉपर, उनको अपना पक्ष रखने का, अपने मतदान करने का जो अधिकार है उनका उनको मिलना चाहिए। और उससे पहले अगर सहमति बनती है तो निश्चित रूप से सहमति बननी चाहिए, और नहीं तो शांतिपूर्ण तरीके से गिनती के मतदाता हैं वो अपने अपने मतों का प्रयोग करें और जिनको सेवा देंगे उसको स्वीकार करना चाहिए। ये हमारा मानना है। संविधान के अनुसार हम चाहते हैं जल्द से जल्द सभी गुरुद्वारों का चुनाव हो जाए और सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी चुनाव जो संविधान है उसके तहत हो जाए, ताकि जो सिख राजनीति में जो आपसी दरार है इसको हम लोग खत्म कर सकें। जी, जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जी गुरमुख सिंह मुखिया जी। आप हम अपना कीमती समय हमें दिए और हमारे स्टूडियो में आए, इससे आपका बहुत बहुत आभार। आज के लिए इतना ही, और ऐसे कार्यक्रम को देखने के लिए जुड़े रहिए चमकता भारत से। नमस्कार।